ओम शांति। मैं रहम दिल आत्मा, महादानी आत्मा, गुणों और शक्तियों का दान दे रही हूँ। मुझसे चारों ओर दिव्य गुण और शक्तियाँ वाइब्रेशन से फैल रहे हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा पुण्यात्मा बनना है तो तुमको चेक करना है हम कोई पाप तो नहीं करते। बाबा कहते हैं क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, पतित कहा जाता कामी को। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे ऐसा कोई कर्म ना हो, बाप का बनने के बाद तो 100 गुना फिर सजा खानी पड़े, फिर अगला जन्म भी डर्टी घर में लेना पड़े और फिर बहुत सारी सजाएं खानी पड़े। तो बाबा कहते बच्चे चेक करो, कोई पाप कर्म तो हमसे नहीं होता। सबसे नंबर 1 पाप बाबा ने बताया विकारों में जाना। फिर बाबा कहते और भी पाप हैं, चोरी करना, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे कर्म करना। तो बाबा कहते चेक करो, अभी पुण्य आत्मा बनने का समय है तो क्या इस समय हम पाप तो नहीं करते। फिर बाबा ने कहा भगवान आकर के इस समय समझाते तो कुछ बच्चे ऐसी हैं जो बाप की भी नहीं सुनते हैं, करते अपने मन की है। तो बाबा कहते हैं मनमत पर चलते हैं। एक जन्म ईश्वर कहता मेरी मत पर चलो, तो ईश्वर कुछ कहता और वो कुछ और पे चलते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे इस एक जन्म मेरी मत पर चल करके पुण्य आत्मा बनना है। फिर बाबा समझा रहे बच्चे तुम्हें एक्स्ट्रा सकाश निर्बल को, दिल से कष्ट वाली आत्मा को एक्स्ट्रा सकाश अपनी शक्ति से गुणों का दान देना है, सहयोग करना है। बाबा कहते साथी सहयोगी को अगर वो निर्बल बनती है तो उसको सहयोगी बन करके आगे बढ़ाना है। 19/5/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न है पुण्यात्मा बनने की युक्ति क्या है। उत्तर है पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न करो, सबको रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछो यह पुण्य हम कितना करते हैं। अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते, यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंचते ऊंच मत। दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत नहीं दे सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है हम तो विश्व के मालिक थे। यह ब्रह्मा जो मालिक था उनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है।
रोंग राइट क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रोंग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सच खंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है, श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर, परंतु कई मानते नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो सब अपनी मत पर चला लेते। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते, माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना, दुनिया में कोई को यह समझ नहीं कि हम तमो प्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। भगवान अभी कहते मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते बच्चे, श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं है, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है, यह तो जानते हो। सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रोंग रास्ते पर हैं। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं। वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। यह भी भक्ति मार्ग में नूंद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया जाता ज्ञान से है सदगति। सदगति भी सबकी होती है और दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान तो कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है। अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है। गीता भी देवी देवता धर्म का शास्त्र है। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि पढ़ते, अपने धर्म को जानते। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। बाप स्मृति दिलाते बच्चे, तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों ने बाप ने सुनाया है।
बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। यह बातें भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे ना। स्त्री को पति के लिए कहते यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। यह खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया। श्याम सुंदर कहते अर्थ थोड़े समझते। श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा पतित से पावन होगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया है, तुम गिरते गिरते पापात्मा बने हो। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। एक भी सुंदर नहीं, बाप बिगर सुंदर कोई बना न सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, नंबर 1 है काम। उनको ही पतित कहा जाता, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बुलाते भी है आकर पतित से पावन बनाओ, तो बाप आए हैं कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरना है, बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है। अब अपने अंदर देखो हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान पुण्यात्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्यात्मा और तमो प्रधान को पापात्मा कहा जाता। विकार में जाना पाप है, तो बाप कहते अब पवित्र बनो। मेरे बने हो तो अब मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती है। अब बाप बच्चों से कहते तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते। ऐसे मत समझो हमने चोरी की, रिश्वत खाई, तो यह बाबा तो जानी जाननहार है। सब जानते हैं, नहीं जानी जाननहार का अर्थ कोई यह नहीं है। अच्छा कोई ने चोरी की तो बाप क्या जानेंगे, जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो जाएगा, बहुत बहुत सजा खाएंगे। शिव बाबा जिनसे इतना वर्षा मिलता, उनका बच्चा बनकर फिर चोरी करते। उनके भंडारे से चोरी करना यह तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, यह है ईश्वर का घर। परंतु कोई कोई की आदत बन जाती तो फिर सजा उसकी 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाय जन्म
डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे। तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी के ख्यालात चलते रहते। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते, जहां सत्संग होता वहां जाकर चप्पल चोरी कराएंगे। दुनिया बिल्कुल गंदी है, कख का चोर सो लख का चोर। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि बने नहीं है। थोड़ा सा धन मिल गया तो नाचने लगते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा अमीर कोई भी नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसकी भी कदर नहीं रहती। बाबा एक बात कहेगा और वह दूसरी बात करते हैं। बाप के ज्ञान रत्नों को छोड़कर उस धन के पीछे पड़ते हैं। परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते, श्रीमत पर नहीं चलते, फिर गिर पड़ते। बाप भी कहेंगे यह भी ड्रामा उनकी तकदीर में नहीं है। बाप जानते हैं बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनना है, परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं। वह अवस्था खुशी की ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज भी होगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात, खेती का क्या हाल होगा। लाखों मरते कोई बतलाता थोड़ी है। बाबा से बात करनी, बाबा आप बड़े मीठे, कमाल है आपकी, आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाप तुमको सुनाते हैं, तुमको कितना सहज रास्ता देते। अब बाप कहते हैं ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद कर जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनको भी भस्म करो। अभी बेहद का बाप कहते इन गुरु आदि भी सबको छोड़ो। बाबा ने भी बहुत गुरु किए थे, इन सब का उद्धार भी मुझे करना है। ऐसे कोई की ताकत नहीं जो कह सके। बाबा कहते मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। यह गुरु फिर कैसे बन सकते? अपनी दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते, किसको दुख तो नहीं देते, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है। कोशिश करनी चाहिए, यह बहुत मेहनत का काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है।
बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते तो अपार खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए। यह आदत बहुत गंदी है। अपने अंदर पूछो हम कितना पुण्यात्मा बने हैं। वरदान है निर्बल दिल से कष्ट असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भाव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते, निर्बल को बलवान बना देते। दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता। जो निर्बल दिल से कष्ट असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो दान नहीं। स्लोगन है सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव डाल नहीं सकता। अव्यक्त इशारा है, प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्न चित्त रहो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न हो जाएंगी। ओम शांति।